बाबा साहेब भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की प्रतिमा के अनावरण के मौके पर स्वामी जी महाराज और उप मुख्यमंत्री महोदय के मुख्य अतिथि सांसद महोदय की अध्यक्षता सबकी उपस्थिति में स्वागत संबोधन के लिए मैं विनम्र निवेदन करूंगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान सीकर के जिला संयोजक और भारत का औद्योगिक प्रतिनिधित्व विश्व पटल पर हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विदेश मंत्री और उद्योग मंत्री जी के साथ करने वाले श्री अनिल धीवा जी से निवेदन है कि वो स्वागत संबोधन प्रस्तुत करें। आज के इस बाबा भीमराव अंबेडकर जी के मूर्ति के अनावरण के इस कार्यक्रम में पावन सानिध्य श्री श्री 1008 ओमदास जी महाराज, मुख्य अतिथि श्री प्रेम जी बैरवा, उप मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री घनश्याम जी तिवारी, विश्वनाथ जी मेघवाल, राजेंद्र जी पारिक और तमाम पधारे हुए प्रतिनिधि स्वामी सुमेधानंद जी सरस्वती जी, आप सभी मेहमानों का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और इस मौसम की स्थिति को देखते हुए मेरे इस स्वागत भाषण को मैं शॉर्टेस्ट रखूंगा, जिससे कि जो हमारे मेहमान आए हुए हैं उनका उद्बोधन आप लोग सुन सकें। लेकिन मैं इसको शॉर्ट में आपको ये बताना चाहूँगा कि कल्याण और देनवाल परिवार और ताराचंद जी कुमावत, इन तीनों परिवार का पूरे ग्रामवासी हार्दिक आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने इनिशिएटिव लिया और ये ज़मीन दान की। ये ज़मीन दान करने के बाद पूरे गांव का खुल के सहयोग रहा है और इसके डेवलपमेंट के लिए 35 लाख रुपए जैसा बजट रखा गया है और आगे भी सहयोग मिलता ही जा रहा है। जैसे बाबा भीमराव अंबेडकर की एक सोच थी कि उनको किताबें पढ़ने का बड़ा शौक था, वो 15 से 16 घंटे प्रतिदिन किताब पढ़ते थे, जिन दिनों में उनकी एजुकेशन चला करती थी। बाद में भी उनके पास लगभग व्यक्तिगत रूप से 50,000 किताबों का कलेक्शन था। तो बाबा राम भीमराव अंबेडकर जी की इस सोच को चरितार्थ करने का हम लोगों ने एक छोटा सा प्रयास किया कि उनकी मूर्ति का अनावरण करके और उनके विचारों पे चलने का हमने संकल्प लिया। और साथ ही एक पुस्तकालय बनाने जा रहे हैं जिसमें 100 बच्चों के बैठने की व्यवस्था होगी और अलग अलग विषयों की बहुत सारी किताबें रहेंगी। और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम बाबा साहब के जो भी रास्ता उन्होंने दिखाया उसका अनुकरण करें, आने वाली पीढ़ियों को शिक्षा रूपी वो ताकत दें। जैसे उन्होंने कहा था ना कि जिसने ज्ञान रूपी किताबों के जो भी ज्ञान अर्जन किया है वो व्यक्ति आने वाले समय में सबसे ताकतवर होगा। तो वो ताकत आने वाली पीढ़ियों में और जो हमारे यहाँ रिटायर्ड लोग हैं उनके लिए भी एक फैसिलिटी रहेगी कि देश विदेश की अच्छे विचारों की यहाँ किताबें रहेंगी। वो सुबह शाम यहाँ इकट्ठे हों, पढ़ सकें, एक दूसरे के साथ विचारों की अभिव्यक्ति कर सकें। ये एक सिर्फ बाबा साहब का पार्क नहीं है, ये एक समाज में समरसता भरने के लिए गांव के बीच में की गई व्यवस्था है, जो आप सब लोगों के आने से आज हम लोग धन्य हो गए हैं। आप लोगों ने सबने हमारे इस प्रयास को सराहते हुए, आप सभी सम्मानित मंच पे बैठे हुए महानुभावों ने हमारा जो हौसला बढ़ाया, उसके लिए हमारी समिति की तरफ से आपको बारंबार धन्यवाद, ग्राम पंचायत पुरोहित का वास की तरफ से बारंबार धन्यवाद और सीकर जिले की तरफ से बारंबार धन्यवाद।